नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक और नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों रोज हम आपको अपने टेरेस गार्डन के ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का अपडेट देते हैं और उनके हार्वेस्टिंग के दृश्यों को दिखाते हैं, और इस चक्कर में फूल हमेशा पीछे रह जाता है। आज हम टोकरी तो लाए हैं मगर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स नहीं बल्कि ऑर्गेनिक फ्लावर्स का अपडेट देंगे, ऑर्गेनिक फ्लावर्स की तुड़ाई भी करेंगे। तो चलिए गेंदे से ही शुरुआत करते हैं और एक दो करके गेंदे के फूलों को भी तोड़ते हैं। रंग बिरंगे विभिन्न रंगों के गेंदे के फूल इस वक्त हमारे टेरेस गार्डन को सुशोभित कर रहे हैं। चारों ओर गेंदे के फूल के महक से हमारा टेरेस गार्डन पूरा खिलखिला उठा है। गुच्छों में गेंदे आ रहे हैं और इन सभी पौधों को हमने बीजों से तैयार किया है। लास्ट ईयर के गेंदों के फूलों को हमने सुखाकर उसको स्टोर करके रख लिया था और इस साल ठीक मानसून के बाद हमने बीजों को फिर मिट्टियों में डालना शुरू किया। धीरे धीरे करके सीडलिंग्स तैयार होते गए और हम एक एक करके रिपोर्ट करके आज अपने टेरेस गार्डन को गेंदों से सजा चुके हैं। गेंदे उगाने का सही समय होता है सर्दियों में, इसीलिए जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां आप इसको 12 महीना उगा सकते हैं। गर्मियों में ये फूल अच्छे से तैयार नहीं होते हैं। हालांकि आज के समय में गेंदे को भी 12 महीना आप तैयार कर सकते हैं, जैसे कि हाइब्रिड गेंदे। चलिए गुलाब की भी तुड़ाई कर लेते हैं। दोस्तों गुलाब को भी आप सर्दियों में अच्छे खासे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे गुलाब तो 12 महीना तैयार होता है। इस वक्त हमारे टेरेस में 2 से 3 ही गुलाब के पौधे हैं और वो हमें भर भर के फ्लावरिंग दे रहे हैं। हमारे टेरेस के हर कंटेनर का प्लेस चेंज होती रहता है। फिलहाल पपीते के वृक्ष के पीछे हमने गुलाब को लगा रखा है और वो भी छत के दीवारों पर। दोस्तों आपको मालूम है कि हम छत के दीवारों का पूर्ण उपयोग करते हैं। छत के साथ साथ हम दीवारों पर भी विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स को रखते हैं। और इधर हमारा एक और गुलाब का पौधा तैयार हो रहा है जिसको हमने कटिंग से लगाया है। एक आध फूल भी आ रहे हैं। इधर दीवारों पर थोड़े बहुत और गेंदे के पुष्प हैं, उसके साथ ही कुछ गुलदाउदी भी है। इस साल हमने बहुत ही कम कंटेनर्स में गुलदाउदी को रखा है। कम कंटेनर्स में इसीलिए क्योंकि ज्यादातर कंटेनर्स में हमने सब्जी को लगा रखा है। खैर ये सारे कंटेनर्स छत के दीवारों पर है। अब छत पर जो कंटेनर्स हैं उनका अपडेट देते हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे विंटर जास्मीन से। ये जास्मीन का ही एक प्रजाति है। इसका नेटिव है इंडिया, नेपाल, भूटान, लाओस, बर्मा, थाईलैंड और वियतनाम। आमतौर पर जास्मीन की सभी प्रजाति फ्रेग्रेंस से भरे होते हैं, वहीं इसके केस में विपरीत। ये वैसे देखने में बहुत ही सुंदर होता है मगर इनमें सुगंध नाम मात्र होते हैं। ये आपके बागीचे की शोभा को बढ़ाते हैं लेकिन सुगंध नाम मात्र होते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि बिल्कुल भी होते नहीं है। दोस्तों इसे स्टार जैस्मिन के नाम से जाना जाता है, डाउनी जास्मिन के नाम से जाना जाता है और ये कुंद के फूल के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। तो चलिए फटाफट जो भी फूल हमें दिख रहे हैं इनको हम तोड़ते हैं और आपको परिणाम दिखाते हैं एक चुटकी में। कुछ यूं, ये देखिए दोस्तों, कुछ गेंदे, कुछ गुलाब और कुछ स्टार जास्मिन से हमने आज पुष्प के टोकरी को भर दिया है। चलिए 2-4 और कुछ फूलों को तोड़ लेते हैं। एक एडेनियम को भी तोड़ लेते हैं। आमतौर पर एडेनियम सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है मगर इस साल हमें सर्दियों में भर भर के एडेनियम के पुष्प देखने को मिले हैं। विंटर ब्यूटीज की बात हो रही है तो पिटूनिया कैसे पीछे रह सकता है। इस वक्त हमारे टेरेस में विभिन्न रंग के पिटूनिया के फ्लावर्स अपने टेरेस को सुशोभित कर रहे हैं। चलिए गुलाबी पिटूनिया को भी तोड़ लेते हैं। वैसे इस वक्त गुलाबी और ये नीले के अलावा और भी कई सारे पिटूनिया के फ्लावर्स के प्लांट मौजूद हैं, लेकिन आज सिर्फ 2 ही रंग के पुष्प खिले हैं। आप देख ही सकते हैं ये अलग अलग ग्रो बैग्स पे हमने पिटूनिया को लगा रखा है। ये सारे के सारे विंटर के ही फ्लावर्स हैं। दोस्तों इनके अलावा कुछ ऐसे भी पुष्प के प्लांट्स हैं जो कि कम कम मात्रा में हमें फूल दे रहे हैं सर्दियों में, जैसे कि हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। गुड़हल कई सारे रंगों में देखने को मिलते हैं और सभी हमारे टेरेस गार्डन में मौजूद है, एक आध रंग को छोड़कर। ज्यादातर हमारे टेरेस गार्डन में जो भी गुड़हल इस वक्त सर्दियों में है सभी कम कम मात्रा में खिल रहे हैं। आज सभी गुड़हल हमें कलियों के रूप में नजर आ रहा है। शायद ये शाम तक या फिर कल तक पूरी तरीके से खिल भी जाए। खैर आज हमें गुड़हल तो मिलेगा नहीं मगर हो सकता है कि कल परसों में हम इनको तोड़ेंगे। आपको हम शॉर्ट्स के माध्यम से अवश्य उन दृश्यों की तुड़ाई का अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों इनके अलावा सदाबहार, जिनके नाम में ही सदाबहार है, उनके बारे में और क्या ही कहने हैं। वैसे तो ये 12 महीना आपको फूल प्रदान करते हैं लेकिन सर्दियों में थोड़े कम कर देते हैं। इतने भी कम नहीं जितने आज हमें दिख रहे हैं। आज सिर्फ हमें 2 ही सदाबहार के पुष्प मिल रहे हैं और दोनों ही पूरी तरीके से खिले भी नहीं थे। खैर हमने दोनों को ही तोड़ लिया है। आज ज्यादातर सदाबहार के पुष्प इसीलिए नहीं खिले क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने इन पर पानी नहीं डाला था। सर्दियां ज्यादा पड़ रही है, ज्यादा फॉगी वेदर की वजह से पानी हम कम कम मात्रा में अपने फूल के प्लांट्स में दे रहे हैं। तो दोस्तों इनके अलावा भी बहुत सारे फूल के प्लांट्स इस वक्त हमारे टेरेस में मौजूद है। आप देख ही सकते हैं गंधराज, चमेली के बहुत सारी प्रजातियां हैं, अपराजिता है, नाग चंपा है, एलामेंडा, जरूल और भी तमाम तरह के फूल के वृक्ष, पुष्प के प्लांट्स हमारे टेरेस में मौजूद है जो कि
कम कम मात्रा में ब्लूमिंग कर रहे हैं या फिर प्राय डोरमेंसी में जा चुके हैं। तो आज का फूल तुड़ाई यहीं पर समाप्त होता है। ये जो फूल हमने तोड़े हैं ये सभी को हम भगवान को अर्पित करेंगे। रोज हम इसी प्रकार से अपने टेरेस से पुष्पों को तोड़ते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए। दोस्तों इनके अलावा कुछ तुलसी के पत्तों को भी तोड़ लेते हैं। तुलसी का प्लांट एक पूजनीय प्लांट होने के साथ साथ अनेकों औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण है। ये कितना गुणकारी है ये शायद मुझे कहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमने छत के दीवारों पर बहुत सारे कंटेनर्स में तुलसी को लगा रखा है। इन्हीं प्लांट से हम तुलसी के पत्तों को तोड़ते भी हैं और सेवन भी करते हैं, लेकिन जिस तुलसी के प्लांट की हम पूजा करते हैं उसको हमने मंदिर में लगा रखा है। दोस्तों हमने कल ही इस नए तुलसी के पौधे को लगाया था, क्योंकि पुराना वाला जो प्लांट था वो प्राय सूख चुका था, मरने लगा था। उससे पहले ही हमने नए प्लांट से इसको बदल दिया है। ये जो प्लांट हमने मंदिर में लगा रखा है इसके पत्तों को ना हम तोड़ेंगे ना ही सेवन करेंगे। ये सिर्फ पूजनीय है, इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है। हालांकि छत के दीवारों पर जो हमने कंटेनर्स में इतने सारे तुलसी लगा रखे हैं इन्हीं के पत्तों को हम तोड़ते हैं सेवन करने के लिए। दोस्तों तुलसी के न सिर्फ पत्ते बल्कि बीज भी उतने ही गुणकारी होते हैं और यहाँ तक कि तुलसी की लकड़ियों से भी मेडिसिन बनते हैं। तो हमने पत्ते तोड़ लिए हैं और इसी के साथ आज का तुड़ाई का प्रोग्राम हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ पुष्प और कुछ तुलसी के पत्तों को तोड़ा है। रोजाना हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के हार्वेस्टिंग के वीडियोस को दिखाते हैं, उनके अपडेट्स देते हैं। आज हमने सोचा कुछ अलग करते हैं, टेरेस गार्डन के फ्लावर प्लांट्स का अपडेट दिया जाए और साथ ही साथ भगवान को अर्पण करने के लिए थोड़े बहुत पुष्पों की तुड़ाई भी कर लेते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो? अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डनिंग के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।